मैं एक सेकंड गौरव है सुब्राष्ट्रा, क्या आपको लगता है कि एलओपी को बता के जाना चाहिए? सीआरपीएफ ने कंसर्न जारी किया है, बाकायदा चिट्ठी जारी करी सरकार। और अभी रिसेंटली राहुल गांधी जब बाहर थे तो उनकी तस्वीरें सामने आई है, वो स्कूटर चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, वो भी अकेले। जी मुझे लगता है आमिश जी, हो सकता है कि राहुल गांधी जी अपने निजी दौरों पर जाते हों, वो नहीं चाहते हों कि उनके आसपास कोई रहे। ये कोई इसमें कोई मुझे नहीं लगता तकलीफ की बात ये है जी, तकलीफ की बात ये है कि वो एक्सपेक्ट तो करते हैं कि पूरी जो सरकार है वो उनकी प्रोटेक्शन करे, उनका परिवार चाहता है कि उनकी प्रोटेक्शन सरकार के हाथ में हो, लेकिन वो पूरी जानकारी देने से कतराते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर भगवान न करे ऐसा हो कि अगर राहुल गांधी जी के ऊपर किसी तरीके का कोई हमला होता है या किसी तरीके से उनकी सुरक्षा आहत होती है, तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो होगी वो आज के सरकार पर ही होगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको निजी दौरे पर जाना है तो आप एक एप्लीकेशन लिख कर दे दें कि मैं अपने प्राइवेट बॉडीगार्ड्स लेकर जा रहा हूँ या मैं अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी, अभी इतने दिनों के लिए मुझे सरकार की जरूरत नहीं है। सुब्राष्ट्रा किसी के बीच में नहीं बोली जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। इसमें निजता का सम्मान भी है और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप पूर्ण। देखिए मेरा 2-3 पॉइंट है। निजता का सम्मान है लेकिन बताना चाहिए नहीं बताना। देखिए बताना चाहिए, और जैसा कि दीपक जी ने कहा कि बता के तो गए होंगे, क्योंकि वो जो इजाजत मिलती है उसका एक सरकारी प्रोसीजर है, वे तो बता के गए होंगे। दूसरा प्रश्न, मैं पार्टी वाला नहीं हूं लेकिन इनके पॉइंट में मुझे दम लगा। पर रूट बदल लेते हैं। नहीं रूट, अरे वो कहते हैं मैं दुबई जा रहा हूं लेकिन दुबई के बाद कहीं और भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं होगा ना कि बाथरूम भी बदल देंगे तो भी बताएंगे। नहीं, कंट्री बदल रहे हैं सर, बाथरूम बदलने की बात नहीं। एक मिनट सुनिए ना मेरी बात, बीच में मत काटिए। बात यह है, वोटर यात्रा जो भारत में हुआ वो तो मलेशिया में हुआ नहीं, यहाँ का तो सबको पता था, है ना। यहाँ तो ट्रक में चढ़े या जिस गाड़ी में चढ़े। ऐसी क्या बात है कि 9 महीने की या 6 महीने में 9 बार, पता नहीं मुझे, अचानक से ये वाला मुद्दा आ गया, ये सुरक्षा रक्षा वाली बात अचानक से कि ये क्यों आया, और अगर उन्होंने नहीं बताया तो उनको जाने कैसे दिया गया। ओके सुब्राष्ट्रा, ये एक पॉइंट और। ओके देखो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो सरकार के अधीन नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसलिए हमको लगता है कि राहुल गांधी की सुरक्षा से ज्यादा राहुल गांधी के बढ़ते वजन से लोग सुब्राष्ट्रा रिस्पॉन्ड टू दिस। देखिए अभी बात जो की गई उसमें बात संशय की भाषा यूज की गई कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि बताया नहीं गया होगा। भाई जो सामने आ रहे हैं तथ्य, अगर हम इतनी बड़ी डिबेट में बैठे हैं इसका मतलब ये है कि उन्होंने नहीं बताई, सही जानकारी नहीं दी गई, और सही जानकारी नहीं दी गई उसका काट ही, उसका तोड़ ही तो निकाला जा रहा है कि भाई आपकी निजता का सम्मान हो। लेकिन देश के जो टैक्स पेयर्स हैं वो उतने दिनों के लिए, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सत्ता में नहीं होते हुए भी सत्ता की सारी एजेंसी, सत्ता के सारे सुरक्षाकर्मी, सत्ता पक्ष के यानी कि सरकार के सारे सुरक्षाकर्मी, सरकार का जो भी तंत्र है वो सिर्फ राहुल गांधी के एक बात बताइए, एसपीजी प्रोटेक्टेड सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं सतीश जी, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, और Z+ सिक्योरिटी कवर बहुत बड़ा सिक्योरिटी कवर है, एंड दैट टू विद ASL। ASL टॉप सिक्योरिटी कवर माना जाता है इस देश के अंदर, उससे बड़ा कोई सिक्योरिटी कवर नहीं है। LK आडवाणी के पास भी था तो ही यूज्ड टू इन्फॉर्म। और सुब्राष्ट्रा की बात का जवाब सतीश जी। मैं ऐसा समझता हूं कि इस समय अगर सरकार को कुछ एक चीज करना चाहिए तो उदारता दिखाते हुए एसपीजी वाला जो है वहां पर क्या बात कर रहे हैं देना चाहिए। वो तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी है। अरे भाई उस सुरक्षा को लेकर चिंतित है भाई। तो एसपीजी कैसे दे देंगे? क्यों एसपीजी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करती है? वो तो पहले मिलता था ना। ओके ये कमाल है, ही इज नॉट अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आप कह रहे हो उसको एसपीजी मिल जाए सतीश जी? सुनिए, हाँ पर गलत मिलता था, गलत था, वो गलत था। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी। मुझे आपसे डिबेट नहीं क्या डिबेट, आप बताइए। प्राइम मिनिस्टर को जो सिक्योरिटी मिलती है, द सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी आप कहते हैं देश में 5 लोगों को और मिले। इज दिस डन? ये हो सकता है? सुरक्षा कितनी चिंता है तो नहीं? ओके सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट। एसपीजी मिलना चाहिए राहुल गांधी को। आप संदर्भ, सतीश जी आप बार-बार संदर्भ छोड़ देना चाहते हैं। संदर्भ ये है कि राहुल गांधी जी बिना, अगर हम मुद्दों पे बात करने लगे, हमें बात सुन तो लीजिए। आपकी बात तो मैंने बड़े ध्यान से सुनी, अब उसका जवाब तो सुन लीजिए सतीश जी। आपका कहना है कि एसपीजी दे दी जाए प्रोटेक्शन,
मैं आपसे ये पूछ रही हूं, उनको कौनो प्रोटेक्शन दे दी जाए। राहुल गांधी जी अपने सुरक्षा कर्मियों को अगर बताएंगे ही नहीं कि वो कहां जा रहे हैं, अगर ये बात, मैं तो पॉलिटिसाइज कर ही नहीं रही हूं इस डिबेट को कि डोकलाम के समय क्यों गए। मैं जवाब दे दूं क्या? भाई अगर उन्होंने जानकारी नहीं दी, अगर आप तो ये देश से बाहर चले कैसे गए? आप बीच में प्लीज मत टोकिए, सतीश जी बीच में मत टोकिए, मैं बहुत विनम्र निवेदन कर रही हूं। उम्र में आप बड़े हैं, कद में आप बड़े हैं, प्लीज बीच में मत टोकिए। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रही हूं, क्या राहुल गांधी जी को इस देश की सुरक्षा एजेंसीज पे भरोसा नहीं है? अगर नहीं है तो हटा ले और प्राइवेट बॉडीगार्ड रख लेना। लेकिन अगर आप सुरक्षा मांगेंगे सरकार से, तो सरकारी तंत्र और सरकारी प्रोसीजर्स, नियमावली, जिम्मेदारी होती है ना कि करना ही पड़ेगा। वहां पे आपकी प्रोवाइड करें। कितनी भी कुलदीप कुमार, आपका मामला यह है कि आपके नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश घूम रहे हैं और देश में, पंजाब में इतनी तकलीफ आई हुई है। जवाब देखिए अमीश भाई, मेरे को तो बस ये कहना है कि राहुल गांधी जी कैसे गए, कहाँ गए, क्यों गए, वो अलग विषय है। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिस समय देश में उपराष्ट्रपति का महत्वपूर्ण चुनाव था और उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट खड़ा हुआ था, उस समय पे वो विदेश गए, उस समय पे वो घूमने के लिए गए। दूसरी बात यह कि जिस समय पंजाब में, हिमाचल जहाँ कांग्रेस की खुद की सरकार है, जिस समय पर वहाँ बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुँचानी थी, उस समय पर वो बाहर विदेश में छुट्टियां मनाने का काम कर रहे थे। लेकिन मेरा सवाल यही है। दूसरी बात यह कि एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब भगवत मान जी को विदेश जाना होता है अपने किसी एजुकेशन के कार्यक्रम में, तो उनको अनुमति नहीं मिलती है। मनीष सिसोदिया जी टीसीएम थे, उनको जाना था, उन्हें अनुमति नहीं मिली। दिल्ली की मेयर को अनुमति नहीं मिली, लेकिन राहुल गांधी जी को मिल जाती है। ये कौन सा तालमेल है? ये कौन सी तालमेल है? ओके दीपक, अनुमति मिल जाती है, वो कैसे में इतनी तकलीफ, जब देश में इतनी तकलीफ हो तो क्यों जाना है राहुल गांधी? मेरी बात तो पूरी, पंजाब में इतनी तकलीफ है। ओके दीपक, आप क्या जा रहे हैं? ओके अमीश भाई, देखिए बात है भाई, मेरी बात तो पूरी हो जाए। एजेंसियों का दुरुपयोग हम आरोप लगाते आ रहे हैं। अमीश भाई, राहुल गांधी जी जब भी देश के लिए बड़ा मुद्दा उठाते हैं, आम आदमी पार्टी की बात का जवाब, मैं आम आदमी पार्टी का जवाब दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि परमिशन नहीं दिया। अब ये तो पूछे ना मोदी जी से, क्यों नहीं दिया? वो कह रहे हैं आपकी और बीजेपी की सेटिंग है आपस में। इन्होंने बात बता दी है ना कि बिना परमिशन नहीं जा सकते। बात स्पष्ट हो गई कि नहीं हुई, इसीलिए मैंने कहा भाजपा वो कह रहे हैं हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी आई थी, राहुल गांधी को क्या महत्वपूर्ण काम था जनता के सामने बताइए। मैंने कहा भाजपा मूर्खों वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन था, स्पष्ट हो गया। आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा बिना परमिशन कोई बाहर, आम आदमी पार्टी भी मूर्ख है। नहीं, मैं भाजपा प्रवक्ता की बात कर रहा हूं। इनको तो जाने ही नहीं दिया। केजरीवाल को क्यों नहीं जाने दिया? सिसोदिया को जो आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा वो रेलेवेंट सवाल है, उसका जवाब दीजिए। देखिए राहुल गांधी, उसका आम आदमी पार्टी ने जो सवाल पूछा वो रेलेवेंट सवाल है। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी एमएलए ने बोला जब हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी थी तो राहुल जी कौन से महत्वपूर्ण काम के लिए गए थे? जवाब दीजिए। कुलदीप कुमार सांसद नहीं है, शायद इन्होंने देखा होगा। मैंने वही कहा, सांसद नहीं है। आप तो विधायक भी नहीं है फिर। मैं वही कह रहा हूं, मैं बात नहीं, इन्होंने नहीं देखा पार्लियामेंट के अंदर कि राहुल गांधी जी वोट कर रहे थे। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में वोट करने गए थे। कैसी बात करते? और राहुल गांधी, सुनिए, राहुल गांधी जननेता है, जनता की बात करते हैं, जनता के साथ। केजरीवाल नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है कि मन की केजरीवाल बात करके चले जाते हैं। राहुल गांधी जी, चीन शांति, ओके शांति, ओके दीपक शांति, ऑडियो डाउन करें दीपक का, देन कुलदीप कुमार 30 सेकंड। जिन मुद्दों पे एक मिनट ऑडियो डाउन है, ऑडियो डाउन हो पाए, बैठे बैठाए भाजपा को मुद्दा मिल पाए, बीजेपी को उससे फायदा हो, राहुल गांधी जी केवल वही बात करते हैं, राहुल गांधी जी केवल वही काम करते हैं। और मैंने फिर कहा कि उनको अनुमति कैसे दी जब उन्होंने, क्योंकि इन दोनों की, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहते हैं ना चोर चोर मोसे रहे भाई, इन्होंने पहले देश को लूटा, अब भारतीय जनता पार्टी देश को लूट रही है। तो इन दोनों ने मिलकर देश को लूटने का काम किया और दूसरा कोई काम नहीं है। राहुल गांधी जी केवल वो काम कहते हैं जिसको फायदा होता है। राहुल गांधी जी एक पैक फ्री दिया था पंजाब, कुलदीप कुमार, बाढ़ आ रही, आप एक पे एक फ्री देने वाले हैं, एक पैक पे एक पैक। दिल्ली की जनता को शराबी बनाने का काम करने का प्रयास किया था इन्होंने, लेकिन दिल्ली की जनता ने इनको लात मार के भगा दिया। बताया शांति, दीपक सुनिए ना कुलदीप कुमार, एक तो पीरे थे वहां भी, वियतनाम में एक फ्री देने वाले भैया हो तो पीरे थे राहुल गांधी। एक फ्री देते हो, शाम को आपका पंजाब का पता ही नहीं चलता कि कहां है। अंदर बाढ़ आ रही थी, मुख्यमंत्री अभी बीमार है, हॉस्पिटल में इतना मुख्यमंत्री निकम्मा हो चुका है पंजाब का कि हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। शांति तो हो जाओ दीपक, आप चुप ही नहीं होते ना। सुनिए ना कुलदीप कुमार को, और कुछ नहीं है इसके अलावा। रिजाइन करवा दीजिए ना राहुल गांधी, भगवंत मान रिजाइन करे और कुछ नहीं है इसके अलावा। पंजाब की एक सेकंड शांति, ऑडियो डाउन। वो कह रहे हैं कुलदीप कुमार भगवंत मान रिजाइन करे, अस्पताल में ही बैठे रहते हैं वो। एक पे एक फ्री देने वाले हैं आप। राहुल गांधी पे आप गलती से सवाल भगवंत मान रिजाइन करें इन्होंने बोला।
नहीं, मैंने पूछा, इन्होंने बोला भगवत मान रिजाइन करें। भगवत मान तो जब बाढ़ आ रही थी, बाढ़ के अंदर पंजाब के लोगों के साथ खड़े थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम जैसे लोगों को। 24 घंटे वहां खड़े रहे, एक मुख्यमंत्री होके जमीन पे थे, पानी के अंदर थे। एक करके ना अपनी टर्न पे बोलिए, ऑडियो डाउन करिए। बिल्कुल नहीं, है गलत है तरीका। कुलदीप बोल रहे हैं, वो आपके बीच में नहीं बोलते, शांत होइए। पीने का काम कर रहे थे राहुल गांधी, केवल एक पे बैठ के पीने का काम करते। वियतनाम में वहां कच्चा पहन के घूम रहे थे। अरे यहाँ पे देश में उपराष्ट्रपति चुनाव चल रहा है, हिमाचल पूरा अरे राहुल गांधी एक पे पी रहे थे, क्या कर रहे थे राहुल गांधी? केवल वो काम, केवल राहुल गांधी वो काम करते हैं। राहुल गांधी केवल वो काम करते हैं जो मोदी जी को अच्छा लगता है, बस, और कुछ नहीं करते। अब देखिए, उन्होंने कुछ पर्सनल अटैक करे राहुल गांधी पे कि वो एक पे, आई वी डोंट एंडोर्स इट। ओके।